ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन से करिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा थ्योरी देखिए, है ना, जितना हो सकता है रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। कंपोजिट फंक्शन का भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी करते हैं। अगर हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, और एक ही शॉट में पूरा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको जेईई मेन जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये रिवीजन, ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, इतना जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा तैयारी में। ये करने से पहले, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन करने से पहले आपको लिमिट चैप्टर का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर ये पूरा डिपेंडेंट है लिमिट्स चैप्टर पे। कंटिन्यूटी तभी हो पाएगा जब आप लिमिट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसका रिवीजन कर ले, उसका फार्मूला सब देख लें एक बार, फिर जाकर के आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सब बनाएंगे, तब ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बात सब है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह से क्वेश्चन सबको बनाते हैं, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। मैं हर पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन दिया हूँ, 10-12 क्वेश्चन हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक जिसको 12th वाले स्टूडेंट को भी फ़ायदा करेगा और जेईई मेन वाले को भी रिवीजन में फ़ायदा करेगा। तो पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबका कंसेप्ट देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ-एक्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्या होता है फंक्शन की कंटिन्यूटी, क्या होती है? फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखते हैं, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर ब्रेक हो जाता है तो कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग इसको दो अप्रोच से देखते हैं, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक थ्योरेटिकल, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दो तरीका से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि f(x) is said to be continuous at x is equal to a if f a minus h limit h tending to 0 is equal to limit h tending to 0 f a plus h is equal to f a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है? फंक्शनल वैल्यू। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इजकल टू ए पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इजकल टू ए। ये सबको पता है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ग्राफ से भी हम लोग कैसे देखते हैं, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। ग्राफिकल अप्रोच में क्या होती है, जैसे एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का, कहीं ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ब्रेक नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग कह देते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड, एक फंक्शन ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये इस पॉइंट पे 0 पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, 0 पे 0 दे रहा है
और 0 से आगे ये फंक्शन दे रहा है, 0 से पीछे ये फंक्शन दे रहा है, तो ग्राफ फंक्शन का ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस है ना। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, डिस्कस करेंगे मॉड x बाय x। फिर एफ एक्स इजकल टू अगर रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका भी ग्राफ हम लोग देखते हैं, इस तरह से बनता है। फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन जहाँ भी ब्रेक होता है वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। अब आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखो, इस तरह से होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये सब क्या है डिसकंटिन्यूअस है। जहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है फंक्शन का, हम लोग कह देते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। किसी किसी फंक्शन का ऐसे होता है कि ये जा रहा है फिर ब्रेक हो जा रहा है, फिर ये इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। 2 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 2 पे ब्रेक हो जाएगा, 2 पे ये अनडिफाइंड है तो ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जहाँ भी फंक्शन अनडिफाइंड हो या फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा हो, हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस देता है, ठीक है। इस तरह से और भी है, ग्राफ से देख सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ ब्रेक हो रहा है, कि एक इस तरह से जा रहा है और दूसरा इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट यदि x पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा, x निगेटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू भी निगेटिव आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ से आप बता सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। बट अगर ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, राइट हैंड लिमिट चेक करिए, फंक्शनल वैल्यू चेक करिए, तीनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इतना तो सीबीएसई में भी है, इतना बात तो सबको पता भी होगा ज़्यादातर। तो हम लोग इसके ऊपर में क्वेश्चन सब देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिक सब देखेंगे, वो लॉजिक देखेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी बन जाती है। तो ग्राफिकल अप्रोच भी है इस तरह से, और थ्योरेटिकल भी होता है, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों सेम है तो कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसमें से अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज का क्या मतलब है, अदरवाइज का मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तब कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है तब भी कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। बहुत सारा कैटेगरी है। कंटिन्यूअस होने के लिए बस यही है कंडीशन कि तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ये तो बेसिक है, पता होगा। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं इसको और दूसरे फॉर्म में कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, अगर एफ ए के बराबर हो जाता है तब भी क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ए के इक्वल हो जाता है। और भी लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लोग इस तरह से भी लिखते हैं एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इजिकल टू एफ ए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जहाँ पे फंक्शन चेंज होता है वहाँ पे डॉटफुल पॉइंट बनता है डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं। 1 पे क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, f1 प्लस h ले लो, राइट हैंड लिमिट। 1 पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, f1 माइनस h क्या कहें, 1 माइनस h यानी कि 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट 1। सिमिलरली कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो जितने सारे इंटीजर हैं सब पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस देगा, है ना। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि लेट c बिलोंग्स टू इंटीजर, एफ सी हो जाएगा c एफ सी प्लस c और एफ सी माइनस c माइनस 1 हो जाएगा। तो देख के भी पता चलता है कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। फिर फ्रैक्शनल वैल्यू पे ये सब कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं। ग्राफ किस तरह से बनता है, देखिए एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब 0 से x 1 के बीच में होगा। 1 कब होगा, जब 1 x 2 के बीच में होगा। 2 कब होगा, जब 2 x 3 के बीच में होगा। -1 कब होगा, 0 के बीच में। -2 कब होगा, जब -2 x -1 के बीच में। इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे स्टेप फंक्शन की तरह। 1 पे इस तरह से बनेगा, 0 से 1 के बीच में 0 हो जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, जंप करेगा 1 यूनिट ऊपर। 1 पे यहाँ पे बना है, इस तरह का साइन बना देते हैं लड्डू की तरह। 1 पे 2 पे क्या बनता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बना। ये ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो देखा आपने कि जितने भी सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं सब पे ये डिसकंटिन्यूअस देता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा है ना, वो हमें वो देखना है कि वो वहाँ पे इंटीजर कब कब देगा। तो हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर कब कब ये इंटीजर देता है। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 कब होगा, जब 0 से एक्स स्क्वायर 1 के बीच में होगा, ठीक है, तभी 0 देगा। 1 कब होगा, जब 1 एक्स स्क्वायर और 2 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में ध्यान देना है। अगर मैं x को पॉजिटिव समझूं, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब हो गया कि 0 से x 1 के बीच में रखेंगे। हमने कंसीडर किया x पॉजिटिव, निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 और
2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा ये 1x और √2, फिर 2x² 3 which implies √2x √3 के बीच में। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंटीजर कब कब दे रहा है, 1 पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है, √2 पे दे रहा है, √3 पे देगा, √4 पे देगा, √5 पे, √6, √7, सब पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, 0 से 1 के बीच में 0 देता है, 1 और √2 के बीच में, 1 और √2 के बीच में 1 देगा। यहाँ पे बना दो एक लड्डू, √2 है, ये बना दो, और यहाँ पे √3 रखो। इस तरह से स्टेप फंक्शन बनता है। तो 1 √2 √3, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 1 √2 √3 √4 √5 एंड सो ऑन। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ ये इंटीजर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताइए। f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे 1.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, और 0.3 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 का क्या हो जाएगा वैल्यू, 1.3 माइनस 1 यानी कि 0.3। ठीक है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका वैल्यू x हो जाएगा जब 0x और 1 के बीच में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन होता है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 है ये, 0 2 3। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में x कंसीडर करते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप देखिए, ये किसका ग्राफ है, y = 1 पे 0 दे रहा है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, और ये x हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, 1 से ज़्यादा रखेंगे तो। ठीक है ना, क्योंकि y = x माइनस 1 होता है। x 0 कब होगा, y 0 कब होगा, जब x 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 पे कट कर रहा है ये, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो 1x माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा x माइनस 2, फिर इसके लिए आगे बढ़ता जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2 जब x 2 से बड़ा होगा, 3 के बीच में होगा। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा, -1 x 0 के बीच में, x + 1, x + 1 ये हो जाएगा x + 1, ये फिर हो जाएगा x + 2। इस तरह से हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ 0 दे रहा है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे ये भी दे रहा है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, 0 से जस्ट छोटा में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 हो जाता है, और 0 से जस्ट बड़ा में x हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, आगे काम आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। आजकल ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
एफ एक्स पे काफ़ी क्वेश्चन सब रहता है। हम फंक्शन देख लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स बाय एक्स इजकल टू एक्स इजकल टू नोट जीरो इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो। इसको क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स बाय एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स बाय एक्स जब एक्स लेस देन जीरो एंड इजकल टू जीरो व्हेन एक्स इजकल टू जीरो। ये काट के 1, ये कट के -1, ये 0। तो इसका ग्राफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से जस्ट बड़ा, इस तरह से। ये x है, ये y है। 0 पे तो 0 दे रहा है, 0 से जस्ट बड़ा रखेंगे तो 1 देगा। ये हाइट क्या हो जाएगा? 0,1 0,-1। ये यहाँ से लेकर ये 1 है, ये भी 1 है। तो ये क्या देखा आपने कि डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? 0 पे डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और थ्योरेटिकली लेफ्ट राइट करके भी हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करके बताते हैं। ध्यान रखना है कब कब होता है डिसकंटिन्यूटी होने का चांस, कब कब होता है? जब डॉटफुल पॉइंट, ध्यान से देखना, डॉटफुल पॉइंट अगर 1/f(x) दिया रहे तो f(x) कहाँ 0 देता है? f(x) जहाँ पे 0 देगा वो बनता है डॉटफुल पॉइंट, और वहीं पे डिसकंटिन्यूटी होने का चांसेस रहता है या डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, सेकेंड होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखना है कि ये कहाँ पे इंटीजर देता है। ठीक है, तो ये हर इंटीजर पे इंटीजर देगा, इसीलिए डॉटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके लिए डॉटफुल पॉइंट हो जाएगा ऑल इंटीग्रल पार्ट, ऑल इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ये भी डॉटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑल इंटीजर। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। थर्ड, अनडिफाइंड का केस में, अनडिफाइंड का केस तो हो ही गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस होती है ना, या फ्रैक्शनल पार्ट का केस होती है डॉटफुल पॉइंट। और फोर्थ में होता है जब फंक्शन चेंज करता है, फंक्शन चेंज जहां करता है वो होती है डॉटफुल पॉइंट। ठीक है, जहां भी फंक्शन चेंज, जहां भी डॉटफुल पॉइंट है वहीं पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी इन ए इंटरवल। कॉन्टिन्यूटी इन ए इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इन ए इंटरवल में क्या होती है कि f(x) इज सेड टू बी continuous in A and B if f A is equal to f A plus h। हमें A पे चेक करना है, फिर B पे चेक करना है, और A और B के बीच में कोई एक पॉइंट लेकर के चेक करना है। ठीक है, यानी कि A बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करना है, B पे भी चेक करना है। बाउंड्री पॉइंट लेफ्ट वाले पॉइंट पे हम लोग किस तरह से चेक करेंगे? राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करते हैं। A के पीछे का तो कोई नंबर है नहीं, डिफाइंड तो मेरा A और B के बीच में है, A या A से आगे, B या B से पीछे। तो हमें एफ ए इजिकल टू एफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो कहेंगे कॉन्टिन्यूस एट ए,
कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, फिर एफ बी इजिकल टू, इसके लिए क्या चेक करना है, एफ बी माइनस एच, बी पे चेक करना है, बी से पीछे का लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, ये राइट हैंड कंटिन्यूटी है, ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है। अगर ऐसा हो जाए तो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू बी हो जाएगा। अब हमें एक चेक करना है एफ सी इजिकल टू एफ सी प्लस एच और एफ सी माइनस एच, इसके लिए चेक करना है वेयर सी क्या है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग कहते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं एफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये इंटरवल के लिए होती है, इस पे भी हम एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे, है ना, और कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट पे भी दिखाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब पे हमें क्वेश्चन एक एक करके देख लेना है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाए कैसे बनाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट राइट करके एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, बनाइए ये क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स इजकल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स टू द पावर ए बाई मॉड साइन एक्स इफ माइनस पाई बाई 6 से एक्स 0 के बीच में है, और एक्स इजकल टू 0 पे बी है, और 0 से पाई बाई 6 के बीच में ई टू द पावर 10 2x बाई 10 3x है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं क्या आता है। x 0 से छोटा में क्या है, 1 प्लस मॉड साइन एक्स ए बाय मॉड साइन एक्स, 0 से जस्ट लेस देन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इजिकल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कर दो या 0 माइनस एच ले लो। ठीक है, ये देखते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का मॉड ए बाय मॉड साइन एक्स, ठीक है, इजिकल टू ई टू द पावर ए बाय साइन एक्स का मॉड इनटू मॉड साइन एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मॉड साइन एक्स खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर ए बाय माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल ई टू द पावर ए। F0 कितना दिया है, F0 B है, और F0 प्लस क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट ई टू द पावर 10 2x बाई 10 3x है, 10 10 हटा दो 2/3 हो जाएगा, 2/3। चूंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बोलता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू 0, then find the value of a and b, find a and b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ई टू द पावर a इजिकल टू b इजिकल टू ई टू द पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा, b के वैल्यू पता चल गया ई टू द पावर 2/3,
और e टू द पावर a इजकल टू e टू द पावर 2/3, तो a इजकल टू 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? When x lies between -1 to 1 and x plus modulus x, if x lies between 1 से 2 and fx is equal to x plus greatest integer x when x lies between 2 and 3। फंक्शन डिफाइंड है -1 से 3 के बीच में, ठीक है। पूछ रहा है कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट 4 और मोर पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स, ओनली 1 पॉइंट्स। आपको बताना है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस देता है। क्या लेना है आपको? x -1 और 3 के बीच में ही लेना है, ठीक है। जल्दी से चेक करिए, बताइए आप लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था फंक्शन चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वहाँ पे तो डॉटफुल पॉइंट होगा ही। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं -1 डॉटफुल पॉइंट क्या क्या है मेरा। डॉटफुल पॉइंट एक है -1, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी लेना है -1 और 3, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल चेक करना है -1 और 3 के बीच में। तो हमें -1 भी देखना है, 3 भी देखना है। फंक्शन चेंज हो रहा है 1 पे और 2 पे चेंज हो रहा है, तो 1 और 2 भी शामिल करना है। सबसे पहले हम लोग डॉटफुल पॉइंट इस पे देख लेते हैं, बाकी आप लोग बताएंगे। सबसे पहले -f-1, -1 पे क्या देता है ये? 1 प्लस -1 0, फिर -1 प्लस h, ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस h, तो ये 1 ही हो जाएगा। और ये -1 प्लस h, -1 प्लस h ये -1 ही देता है। देख लो आप यहाँ पे -1 और -1 प्लस h राइट हैंड, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 ही देता है। अगर नहीं पता है तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार रिवाइज कर लो, तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या कहेंगे कि -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इस पे कॉन्टिन्यूस हो गया ये। चलिए 1 पे चेक करते हैं। f1 1 पे 1 प्लस 1 2, फिर f1 प्लस लेते हैं। 1 प्लस लेंगे तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, और 1 माइनस लेते हैं, f1 माइनस 1 माइनस यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, और 1 माइनस हो जाएगा ये 0। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 मिल गया हमको, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया एट x इक्वल टू 1। चलिए अब हम लोग को चेक करना है 2 पे। 2 पे चेक करें, f2 क्या हो जाएगा? f2 2 प्लस 2 4, क्योंकि 2 पे तो ये फंक्शन है। 2 प्लस करते हैं, 2 प्लस करेंगे तो यही हो जाएगा 2 प्लस 2, ये भी 4। f2 माइनस चेक करें, 2 माइनस पे ये फंक्शन आती है, 2 माइनस पे ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस पे 2 प्लस 2, ये भी 4। तो 2 पे क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिए तो 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस दे रहा है, ठीक है। चलिए 3 पे चेक करते हैं। 3 पे क्या हो जाएगा? f3
3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, और अब 3 माइनस लेना है। 3 माइनस जैसे ही लेंगे कि ये 2 हो जाएगा। 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो 3 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एक 1 मिला, एक 3 भी मिला, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पॉइंट पे, ओनली 2 पॉइंट्स। क्या ये सही है? गलत है। एक और छूट रहा है, ठीक है, खोजिए क्या छूट रहा है। डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1 एंड 3, 2 पॉइंट तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है ना कि ओनली 2 पॉइंट्स पे टिक लगा के आ जाता है, सेकेंड पे टिक लगा के आ जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और है यहाँ पे जो आपको देखना है। -1 और 1 के बीच में 0 एक ऐसा इंटीजर है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक इंटीजर आती है 0, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो तो डॉटफुल पॉइंट इंटीजर बनेगा ही बनेगा। तो -1 और 1 के बीच में 0 होती है जो डॉटफुल पॉइंट बनाएगा। 0 पे भी हम जब यूज करेंगे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बिना चेक करे। वैसे आप चेक भी कर सकते हो, 0 प्लस तो 0 ही हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो ये -1 देगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 भी होगा, 0 भी, यानी कि 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। 1, 3 एंड 0, ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑब्टेन्ड हियर। क्लियर है? यहाँ पे 0 छूट जाता है बहुत स्टूडेंट को। चलिए आगे चलते हैं, और भी इसका क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट किया था, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है। बहुत स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से घबरा जाता है, नॉर्मल कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेता है, लेकिन इसमें घबरा जाता है। देखते हैं क्या है घबराने वाली बात। चलिए, cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पावर होल क्यूब, when x is equal to not 0 and alpha if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then alpha is equal to pi by 2, alpha is equal to 0, no such alpha exists and alpha is equal to pi by 4। क्या होगा अल्फा का वैल्यू बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी घर पे स्टार्ट करके बनाते रहिए क्वेश्चन। x इजकल टू नॉट 0 पे ये फंक्शन दिया हुआ है और x 0 पे ये है, इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू अल्फा के इक्वल होगा। यस, वेरी गुड। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले क्या कर लें, लेफ्ट या राइट निकालें, बताइए क्या करें। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जैसे ही 0 प्लस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है। ठीक है, बता चुके हैं पहले ही थ्योरी में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। जहां भी देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां भी देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, लेफ्ट राइट करना है, वहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है ना, लेफ्ट राइट करके चेक करना है। चलिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, लेफ्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन, देखो ये क्या है, ये फाइनाइट दे रहा है, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस में साइन इनवर्स 1 माइनस 0, साइन इनवर्स 1 तो फाइनाइट दे रहा है, ये हमें टेंशन ही नहीं दे रहा है। कॉस साइन इनवर्स 1 π/2 पुट कर दो। क्यों π/2 पुट कर दिए, साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है। अब आते हैं, टेंशन कौन दे रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों टेंशन दे रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कॉस इनवर्स 1 0 होता है, ठीक है ना, कॉस इनवर्स 1 0 होता है। और नीचे भी x माइनस एक्स क्यूब, ये भी तो है 0 दे रहा है, तो फैक्टर कर लो ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये x 0 दे रहा है ना, ये तो नहीं दे रहा है टेंशन, चलो इसको भगाओ, लेफ्ट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू π/2 अपॉन ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1, तो x लिखे, वेरी गुड। अब क्या करें, अब ये आ गया π/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स, या तो आप cos इनवर्स x का एक्सपेंशन लिख दो, अगर आपको नहीं आता है तो आप इनवर्स को हटा दो। देख लो, cos इनवर्स 1 0/0 के फॉर्म में है, हॉस्पिटल लगा के देखो, लगा सकते हैं हॉस्पिटल, 0/0 है तो ट्राई करना घर पे, क्या परेशानी होती है कमेंट करके बताना, ठीक है। π/2 x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स इजकल टू, अब यहाँ पे देखो लिमिट निकालने के क्या तरीका है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इनवर्स को हटाने के लिए 1 माइनस लिमिट को चेंज करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos थीटा लेट कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos थीटा लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, x अगर टेंडिंग टू 0 है तो 1 cos थीटा टेंडिंग टू 1, तो थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा π/2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो। चलिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, x 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। घर में कोशिश करते रहिए, बार बार देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा हमने क्या किया। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। π/2 थीटा टेंडिंग टू 0 θ/√2 sin θ/2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, π/2 इंटू θ/√2 इंटू θ/2, साइन को हटा दो, थीटा थीटा कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, π/√2, ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड लिमिट, है ना। अच्छा क्वेश्चन, और ये पूछा था 2021 में, इसीलिए सीरियस होकर के पढ़ाई करें,
मेहनत करें, ज़्यादा लेंदी में ना फंसें, ट्रिक को समझें, लॉजिक को समझें, क्या किया जाता है क्वेश्चन में, उसको देख करके स्मार्ट तैयारी करें, ना कि लेंदी। चलिए, राइट हैंड लिमिट आ गया पाई बाय √2। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, ताकि हमें जगह मिल जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइट हैंड लिमिट आया है कितना, पाई बाय √2। अब आपको लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, तो स्पेस निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब यहाँ पे बच्चे को और प्रॉब्लम होगा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 माइनस, अब 0 माइनस, 0 से जस्ट पीछे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, याद करो एक बार, फिर से मैं लिख देता हूँ वैसे। 0 माइनस के लिए x प्लस 1 जब 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा तब, और x होता है जब x 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0 माइनस है और हम उसका वैल्यू पुट कर दिए, लिमिट अभी लगाएंगे। अब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मैंने रख दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या ये 0 बना रहा है, तो इसको मैं 0 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2, इसको मैं भगा लेता हूँ, थोड़ा सा इजी करना पड़ता है ना, इनटू 1 1 कैंसिल, साइन इनवर्स माइनस x अपॉन, इसको भगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये 0 दे रहा है। अब कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, ध्यान से देखना है, x प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी नहीं भगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, खतरा है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस x माइनस 1 और क्या हो जाएगा, और 1 प्लस x प्लस 1, ये ना फैक्टर ले लिए, x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिए, तो 1 प्लस x प्लस 1 और 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये पाई बाय 2 साइन इनवर्स माइनस x अपॉन, ये टेंशन नहीं दिया 1, ये टेंशन नहीं दिया 2, ये टेंशन दे रहा है तो रखो माइनस x। अच्छा, इसका वैल्यू तो आ गया कितना, ये आ गया 1, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट स्मार्ट तो रखना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा, तो पाई बाय 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 4, राइट हैंड लिमिट पाई बाय √2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू नोट राइट हैंड लिमिट, ये लो, ये क्या आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आया, राइट हैंड लिमिट कुछ और आया। अल्फा के पास में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो इसको कॉन्टिन्यूस कर दे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं आए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, नो सच अल्फा एग्जिस्ट, कोई अल्फा ऐसा नहीं है जो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दे, पाई बाय 4 को पाई बाय √2 के बराबर कर दे, ऐसा कोई अल्फा नहीं है। तो इस तरह से आप अप्रोच करिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + x to the power 2n, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 1। अच्छा क्वेश्चन सबका ये सिलेक्शन है जो जेईमेन में हर पैटर्न पे मैं एक एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन फायदा करेगा आपको। चलिए जी, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे log 2 + x - x to the power 2n sin x डिवाइड बाय 1 + x to the power 2n लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x = 1 पे बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट सुंदर से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करें, x टेंडिंग टू 1 + f(x) क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए आप लोग। वेरी गुड, log 2 + x - x to the power 2n sin x। अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। क्या, x के पावर 2n का कंसेप्ट। अगर बेस में 1 प्लस समथिंग कुछ रहता है, पावर 2n है, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए बच्चा। और 1 माइनस अगर हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। 1 से जस्ट छोटा नंबर और उसका पावर अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं ना, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। और 1 से जस्ट बड़ा नंबर और उसका पावर अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। 1 प्लस पे राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा वैल्यू। क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए यहां पे देखते हैं, 1 प्लस ले रहे हैं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया। अब मैं क्या करूं, तो आपको तो मैं बता चुका हूं लिमिट चैप्टर में कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न हो तो कॉफिशिएंट देखते हैं। क्या है कॉफिशिएंट, इस इन्फिनिटी का कॉफिशिएंट sin x और इस इन्फिनिटी का कॉफिशिएंट 1, तो हो जाएगा माइनस sin x। वेरी गुड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस sin x, दैट विल बी sin 1। समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, बताना मुझे कमेंट करके, नहीं समझ में आया या समझ में आया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x), ये क्या हो जाएगा। अब ये तो 0, ये भी 0, तो क्या बना देगा ये log, क्या होगा log 3। ठीक है, log 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म 0 और ये भी 0, 0 इंटू साइन एक्स, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0। log 2 प्लस एक्स बाय 1, दैट विल बी log 3 बिकॉज x टेंडिंग टू 1 माइनस। है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सब अलग अलग आ रहा है, देख के ही लग रहा है कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं जिंदगी में, फिर भी किए जा रहे हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 है ना, एग्जैक्ट 1 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस 1 sin 1, 1 प्लस 1 1/2।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू देख लिया आपने। फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, सीधा डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखो, फंक्शन नॉट कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन सब बनाना होता है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना होता है जल्दी जल्दी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट पे और भी क्वेश्चन सब बनाते रहना है आपको। काफ़ी ज़्यादा समय चला जा रहा है, मैं जल्दी से एक दो थ्योरी बताता हूँ। सबसे पहले कि f(x) कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। f(x) and g(x) is continuous at x is equal to a, then f(x) प्लस माइनस इंटू डिवाइड में क्या करो, प्रोवाइडेड g(x) नॉट 0 मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, पहला चीज। सेकेंड, f(x) and g(x) both discontinuous at x is equal to a। तो क्या हो सकता है, f(x) प्लस बी माइनस बी इंटू बी डिवाइड बी, ये सब क्या हो सकता है, में और में नोट बी कॉन्टिन्यूस, में और में नोट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस। कोई रूल नहीं है, चेक करना पड़ेगा बच्चा। अब f(x) कॉन्टिन्यूस कर दो, एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस, एंड g(x) discontinuous, then f(x) प्लस माइनस g(x) नेभर मतलब कभी नहीं कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो प्लस करें या माइनस करें कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नेवर कॉन्टिन्यूस। बट f(x) इंटू g(x) में और में नोट भी हो सकता है बच्चा, में और में नोट भी कॉन्टिन्यूस। मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा बच्चा, सबका दिखाऊंगा, धीरे धीरे दिखाऊंगा। पहले ये चीज़ आप नोट कर लो, समझो, फिर से क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। एक दो दिखाता हूँ। चलिए, बोथ वाले तो ठीक ही है। जैसे f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है एवरी इंटीजर पे, आप जानते हैं। चलो, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब क्या करो आप ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बताओ क्या होगा, तो अब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये लो, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, चेक करो। ये डिसकंटिन्यूस है और उसके पीछे जो फंक्शन लगा है ये 0 पे 0 देता है। मैं वो भी एक बार बता ही देता हूँ, 0 पे ये 0 देता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एक ट्रिक लिख ही लो फिर से मैं, अगर f(x) इज इक्वल टू g(x) इंटू h(x) है, ठीक है, और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस देता है, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a पे मान लो h(x) देता है, तो आपको क्या देखना है ना कि g(x) उसी पॉइंट पे 0 देता है या नहीं देता, बस इतना चेक करना है। क्या कि ga अगर 0 दे दिया
तो कॉन्टिन्यूस बोल देना है प्रोडक्ट, और अगर जीरो नहीं दिया है तो डिसकंटिन्यूस बोल देना है उस पॉइंट पे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रोवाइडेड कि x इक्वल टू 0 पे 0 भी दे। ठीक है, ये था एक ट्रिक, और भी मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो कंटिन्यू चेक करने का मन करता है तो चेक कर लो। f0 प्लस 0 f0 माइनस, तो ये तो 0 इंटू ये तो हो जाएगा -1, ये भी 0। f0 पे कौन पूछता है, ये तो 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस 0 पे। इसी तरह से अगर कोई पूछेगा f(x) इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, डिसकंटिन्यूस क्यों? कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, सम नेवर कंटिन्यूस। ठीक है, नेवर कंटिन्यूस कहाँ पे? एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ध्यान देना यहाँ पे, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ f(x), अब हम दोनों डिसकंटिन्यूस लेते हैं, f(x) इक्वल टू क्या ले लूँ 0 ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू q, और 1 x डज नॉट बिलोंग्स टू q। gx ले लो, और क्या ले लूँ 1 ले लो, x बिलोंग्स टू q, और 0 ले लो, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, कोई अगर आपसे पूछे कि कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जो केवल और केवल यहाँ पे f(x) और नोट 0 पे, यहाँ पे क्या होगा f(x) 0 और 1, प्रोडक्ट करो पहले चलो, वो बाद में बताऊंगा वो कंसेप्ट। f(x) इंटू gx क्या हो जाएगा, रेशनल में 0 और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया, तो कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये क्या था डिसकंटिन्यूस, ये क्या था डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, f(x) भी डिसकंटिन्यूस, gx भी डिसकंटिन्यूस, बट प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि एक फंक्शन मुझे ऐसा बताओ जो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस दे, आप बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस दे। Find a function such that f(x) is discontinuous everywhere except one point। केवल और केवल 1 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, अब बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस। बताओ जल्दी से, सस्पेंस क्या बनाना, जल्दी बता देते हैं। x जब x डज नॉट बिलोंग्स टू, और -x जब x q। एक ऐसा फंक्शन है जो क्या होता है केवल और केवल 0 पे कॉन्टिन्यूस देता है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस होगा। और भी है, और भी एग्जाम्पल सब है, अब कितना बताएंगे। एक बता दिया हूँ कि कभी आपसे कोई पूछ दे कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो एक फंक्शन पे ही कॉन्टिन्यूस दे, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस दे, तो एक ऐसा फंक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे भागते हैं। x टू द पावर p, f(x) इक्वल टू x टू द पावर p sin 1/x, when x इक्वल टू नॉट 0 और 0 x इक्वल टू 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये शायद हम बता भी चुके हैं। For what value of p such that f(x) is continuous at x equal to 0, तो मैं जल्दी से बता ही देता हूँ। इफ p ग्रेटर देन 0, अगर p हम 0 से बड़ा रखते हैं तो क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा, 0 पे 0 दे देगा, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस देता है, फंक्शन
प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 0, है ना। अब एग्जाम्पल, एफ एक्स इजिकल टू एक्स साइन 1/x, एक्स इजिकल टू नोट 0 0, एक्स इजिकल टू 0, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो, एक्स 4 हो, एक्स 5 हो, कुछ भी हो, साइन 1/x हो, कॉस 1/x हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके पीछे ये देखना है कि 0 पे 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बशर्ते कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। ये था एक्स टू द पावर p का कंसेप्ट। इसी के ऊपर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉस 2x - 1 π/2, जल्दी से बताइए। एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉस 2x - 1/2 π, is और भी is discontinuous at first option at all x, second discontinuous at no x, discontinuous at all integral point, फोर्थ फ्रैक्शनल पॉइंट। क्या हो जाएगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस होगा, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, क्या होगा नहीं होगा बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए cos 2x - 1/π/2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ भी देखो डिसकंटिन्यूस 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 लगा दो तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, बट उसके पीछे जो लगा है फंक्शन उसको देखो, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे जो लगा है ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है इंटीग्रल पॉइंट पे। और क्योंकि हमें तो इंटीजर पे ही चेक करना है, तो इंटीजर पे, क्योंकि ये इंटीजर ही डॉटफुल पॉइंट है और ऑल इंटीग्रल ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस में ये 0 देता है, एफ एक्स इजिकल टू कॉस 2x - 1 × π/2। ये देखना है आपको, ये हमेशा क्या देगा 0, ये हमेशा देगा 0 0, तो फंक्शन हमेशा हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो नो एक्स। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए क्वेश्चन और बनाइए। एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के पावर -1 कॉस 2x - 1 के पावर π/2, फिर से ले जाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्लियर है, समझ में आ रही है। अपॉन x to the power 4 is continuous at each point in its domain and f0 is equal to 1/k, then k is equal to fill in the blanks। JEE मेन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन सबका स्टैंडर्ड देखो कैसा पूछता है क्वेश्चन, क्या लॉजिक लगाते हैं।
लॉजिक लगाओ, लॉजिक जल्दी जल्दी। यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कॉन्टिन्यूस है ना इन इच डोमेन f0 इक्वल टू 1/k। इसका मतलब कह रहा है कि x टेंडिंग टू 0 कॉन्टिन्यूस है, तो cos साइन x माइनस cos x। अब ये आ गया फिर से लिमिट। आप लोगों को लिमिट आता होगा, नहीं आता है तो एक बार रिवाइज कर लें, और ना रिवाइज करेंगे तो ठीक है। आपको जो आता है इसमें कंसेप्ट उसको आप देखिए, नहीं देखने का मन करता है तो स्किप कीजिए, और जिसको नहीं आता है वो देखें, समझें कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन सब। लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0। बच्चा cos c माइनस cos d लगा दो यहाँ पे, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। हॉस्पिटल लगाएंगे बर्बादी होगी और समय लगेगा। बेटर है कि हम cos c माइनस cos d लगा दें, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस हमको तो यही आता है ना, d माइनस c/2 क्या करेंगे, इजिकल टू 1/k। अब आ तो अरे ये तो देखो साइन का आ गया फंक्शन, हम तो भगा सकते हैं इसको। 2 इंटू साइन एक्स 2x/2। देखो ट्रिक सब, ये सब कमाल का ट्रिक है। ये भी साइन हटा दो, x माइनस साइन एक्स। कैसा लग रहा है ये सब, ये देखो। और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ये 2 कट गया, ये x कट गया, ये 2 कट गया, तो x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पे फिर से आ गया 0/0, यानी कि ये लगा दो एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। x कट जाएगा, अब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। x कट 1/6, तो 1/6 इजकल टू 1/k, सो k इजकल टू 6। दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। y बिलोंग्स टू r and f(x) is equal to not 0 for any x belongs to r and f dash 0 is equal to 3, then limit h tending to 0 1/h f(h) minus 1 is equal to। बताओ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा है। हाउ टू फाइंड ए फंक्शन बताएंगे कभी जब फंक्शन चैप्टर का क्रैश कोर्स करवाएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं। क्या है वो, तो f(x) प्लस y इजकल टू f(x) इंटू fy। अगर इस तरह से कहीं देखने को मिल जाए तो आपको क्या कंसीडर करना है, देन आपको वैसा फंक्शन एक कंसीडर करना है जो इसको सेटिस्फाइड करे, है ना, और कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी करे, सबको करे। तो क्या लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में, f(x) इजकल टू होता है e टू द पावर kx, e टू द पावर kx। कोई लेता है a टू द पावर x, कोई लेता है a टू द पावर kx, और कोई लेता है e टू द पावर kx। हम देख के बताते हैं ना कि f(x) इजकल टू नॉट 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताएंगे और भी, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि f(x) इजकल टू ये होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप चेक कर सकते हो, e टू द पावर x प्लस वाई। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। kx इंटू e टू द पावर ky, f(x) इंटू fy, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, सेटिस्फाइड किया, एंड f(x) नॉट 0 ये भी सेटिस्फाइड किया। अब हमें f'0 को 3 लाना है। चलो जी, f' निकालो k e टू द पावर kx, और ये कितना दिया हुआ है f'0 3, तो क्या हो जाएगा k इजकल टू 3, k इजकल टू 3।
तो एफ एक्स मिल गया हमको e के पावर 3x। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h e टू द पावर 3h माइनस 1, और ये तो पता है आपको फार्मूला e टू द पावर 3h माइनस 1 माइनस 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 1/h, ये तो होता है 3। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। और भी क्वेश्चन होती है कंपोजिट फंक्शन का, अगर कहो तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कंपोजिट फंक्शन के बारे में, कि कंपोजिट फंक्शन में क्या होती है कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू ए पे, ठीक है, एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू एफ ए पे, ठीक है, देन जी ऑफ एफ एक्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू ए पे। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी करते हैं। अगर कंपोजिट फंक्शन की ये काफ़ी लंबे वीडियो हो रहा है तो बेटर है कि कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आने का चांसेस हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए। दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और तैयारी करिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा थ्योरी देखिए, है ना, जितना हो सकता है रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।